सो हाय एवरीवन। आज का हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो लाइट का लास्ट पार्ट है। सो प्रीवियसली हम लोग पिन होल कैमरा तक कंप्लीट किए थे, तो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला टॉपिक रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग मतलब स्कैटर कर जाना, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ आ रहा है और वो आने के बाद इस फेज को जैसे ही पार किया वो ऐसे पूरा हर जगह फैल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। तो जब लाइट स्कैटर कैसे करता है, सन है, सन से लाइट एक बीम की तरह आता है इस तरह से, लेकिन हम लोग का जैसे ही अर्थ में गिरता है ना वो स्कैटर हो जाता है। क्यों स्कैटर हो जाता है? क्योंकि ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ना हम लोग का एटमोसफियर का लेयर है, वायुमंडल है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, हम लोग का वायुमंडल फिजिक्स में। तो जैसे इसमें एंटर करता है ये बहुत सारा डस्ट, धूल, मिट्टी, धुआं, बादल, ये सबसे टकराता है, डस्ट, स्मोक, सैंड पार्टिकल, ये सबसे टकराता है और फिर जाके स्कैटर हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? ये स्कैटरिंग और डिस्पर्शन जो है ना बहुत ही सेम है, मतलब बहुत हद तक सेम है। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी लाइट जो है वो डिस्पर्स होता है। मतलब जनरली लाइट दो तरह के होते हैं, लाइट जो है वो दो तरह के होता है। एक होता है पॉलीक्रोमैटिक, एक होता है मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक किसको हम लोग कहते हैं, पॉलीक्रोमैटिक किसको कहते हैं? लाइट का जो आप लोग कलर देखते हो ना, उस पर डिपेंड करता है मोनोक्रोमैटिक है कि पॉलीक्रोमैटिक है। अगर कोई एक ही कलर से बना है लाइट, सिंगल कलर से, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। और कोई एक से ज़्यादा कलर से अगर बना है, मोर देन वन, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीक्रोमैटिक। एग्जाम्पल में अगर देख, मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है? एग्जाम्पल में है मोनोक्रोमैटिक लाइट, एग्जाम्पल में रेड है। रेड जो है एक कलर का लाइट बना हुआ है। पॉलीक्रोमैटिक लाइट का एग्जांपल दे तो व्हाइट कलर है। व्हाइट जो है 7 कलर से बना है, 7 रंग से मिलकर तब जाके व्हाइट कलर बनता है। तो जब पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहीं से पास करता है और अपने सारे रंग में बट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका एक फिनोमेना है जिसको हम लोग नाम दिए हैं विबग्योर। क्यों नाम दिए, कैसे ये नाम पड़ा है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो विबग्योर नाम है। तो एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म में जब भी एक लाइट, व्हाइट लाइट अगर आता है ना, ऐसे टकराता है व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है, हाँ सादा सफेद लाइट है। तो व्हाइट लाइट टकराते ही ना, इसको क्रॉस करते ही ना अपना डिवीजन 7 रंग में बढ़ जाता है, जितना भी 7 रंग है। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से 7 कलर है। सातों रंग में ये लाइट बढ़ जाते हैं। तो इसका पहला का नाम रहता है, पहला जो ऊपर, सबसे ऊपर का नाम रहता है रेड, फिर ऑरेंज। अगर नीचे से हम लोग कलर इंडिकेशन ले तो 7 कलर है ना, जैसे यहाँ पे तो स्पेस कम है तो इसको हम लोग थोड़ा इनलार्ज करके लिखते हैं। तो लास्ट वाला को अगर हम लोग पकड़े, जो सबसे पहले लाइट नीचे वाला रहता है जो, तो उसका उसका अगर हम लोग सीक्वेंस पकड़े तो वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसका नाम मिलके ही बना है विबग्योर, ये नाम। ठीक है, तो विबग्योर नाम ऐसे ही पड़े। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट जो है वो 7 अपने जो जितने कलर से बने हुए रहते हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये व्हाइट क्या, कोई भी पॉलीक्रोमैटिक लाइट जो दो तीन रंग से मिलकर बने हैं वो भी प्रिज्म से पास होकर वो अपने सारा लाइट को खोल देता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन। क्या होता है ना, जब कोई, एक चीज आप समझो, एक लैटरल शिफ्ट हम लोग पढ़े हैं तो थोड़ा लैटरल शिफ्ट में आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग जब भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री में ड्रॉ करते हैं। जिस प्लेन में लाइट गिरेगा उससे 90 डिग्री में नॉर्मल रहेगा, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें लाइट रे ऐसे आता है,
अगर लाइट रे कहीं भी नहीं बेंड हो तो ऐसे निकलेगा, सीधा निकलेगा, लेकिन लाइट रे यहाँ पे आके ऐसे बेंड होता है, फिर ऐसे बेंड होता है, तो इतना शिफ्ट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन यानी कि लैटरल शिफ्ट, है ना। अब ये लैटरल शिफ्ट है। वैसे ही जब प्रिज्म से कोई लाइट रे जाता है, ये प्रिज्म छोटा सा बना रहा है, इसके बाद हम लोग फिर से बड़ा सा बना के इसमें फोकस करेंगे। तो प्रिज्म ऐसे ऐसे लाइट रे जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसके लिए ये प्लेन है तो इससे 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, तो इससे इससे इस प्लेन से 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण लेंगे, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर। तो लाइट तो ऐसे आ रहा है, तो लाइट ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, लेकिन लाइट कहाँ गया, ऐसे गया, तो इसको फिर पीछे ले जाएंगे। तो पीछे ले जाने के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे एक डेविएशन आया है, ठीक है। ये डेविएशन, ये जाना चाहिए था ऐसे, गया है ऐसे, तो ये डेविएशन को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यहाँ पे लैटरल शिफ्ट की तरह यहाँ पे ये एंगल डेविएट हुआ है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि कितना डेविएट किया है। तो हम लोग को प्रूव करना है ये जो डेविएशन हुआ है ना, इतना लाइट जो बेंड हुआ है, डेविएशन हुआ है, वो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकला है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकला है उसको हम लोग बोलते हैं, ये एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल 1, इंसिडेंट एंगल 2, ठीक है, यहाँ से जो निकला है, और अंदर का एंगल को बोलते हैं आर। अच्छा, और एक चीज, जब प्रिज्म कोई भी बनता है ना, उसमें सबसे, ये त्रिकोण प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर है, तो इसका ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म का कोण। तो ये प्रिज्म का कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ करना है डेविएशन जो है, मतलब एंगल कितना लाइट चेंज हुआ है, लाइट को जाना था यहाँ, गया यहाँ, तो कितना डेविएशन हुआ है, डेविएशन हुआ I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हमें प्रूफ करना है, तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम वन हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा रफ स्केच रहेगा, बट आप लोग पूरा इसको एज अ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे प्रॉपरली स्केल से। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल में ये प्लेन और ये प्लेन स्ट्रेट है, तो इसमें लाइट रे अगर मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, तो ये लाइट रे में यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इससे 90 डिग्री नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये पहले बता दी। तो ये नॉर्मल बना, ठीक है, पूरा यह लंबा तक खींचेंगे, फिर यहाँ से लाइट रे बेंड होगा, और फिर यहाँ से लाइट रे वापस ऐसे बेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब एंटर कर रहा है लाइट यहाँ से, तो ये नॉर्मल की तरफ में जा रहा है, क्योंकि प्रिज्म तो ग्लास का है, प्रिज्म जो है वो तो ग्लास का होता है, तो एयर से ग्लास में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ में गया, जाना चाहिए तो यहाँ नॉर्मल की तरफ में भागा। अभी यहाँ से जैसे ही वापस ग्लास से एयर की तरफ में निकला, तो जाना चाहिए था इस तरफ ऐसे स्ट्रेट, लेकिन नॉर्मल से दूर भाग गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो हम लोग चीज जानते थे वो अलग समझ में आ गया, ये वाला चीज। अभी ये जो एंटर कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे I1 यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको बोलेंगे I2, ठीक है, I1 एंड I2। अभी ये एंगल को क्या बोलते हैं, लाइट रे यहाँ से नॉर्मल हुआ तो I1, और यहाँ से जहाँ से रिफ्रैक्टेड हुआ वहां पे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये R1 हो गया और ये हो गया R2, ठीक है। अब नाम दे देंगे, ये होगा A B C, ये पॉइंट को P Q, ये N है, और यहाँ पे इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये गया यहाँ पे, तो इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये डेविएशन है एंगल, यही निकालना है हमें। तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट का नाम है M, ठीक है। तो हम लोग का एंगल M निकालना है, ठीक है। रे का नाम दे सकते हो OPQR, ठीक है। अभी हम लोग, अब यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं PMQ,
ध्यान से देखो पी एम क्यू ट्रायंगल कहाँ पे है, पी एम क्यू। कुछ चीज हम लोग को जान लेना है। अगर इसे अगर इसे प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ चीज हमें याद रखना है। पहला क्या, जो चतुर्भुज होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल जो है वो कितना बराबर होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ट्रायंगल, ट्रायंगल का सारा एंगल कितना का बराबर होता है, 180 डिग्री। सारा एंगल मतलब जैसे क्वाड्रिलैटरल है ना, ये क्वाड्रिलैटरल है, चतुर्भुज है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों एंगल मिला के 360 डिग्री होता है। और ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, तीनों एंगल को प्लस करो 180 डिग्री आएगा। ये हमेशा याद रखना, ये सब याद रखना ही पड़ेगा। और एक चीज है वो भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी ट्रायंगल जो होता है ना उसका बाहर का जो एंगल होता है वो बराबर होता है अंदर का ऑपोजिट दो एंगल से। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो ये एंगल बराबर होगा ए प्लस बी। उल्टा साइड का एंगल, हाँ इसको नहीं लेंगे, जो इसके साथ का उसको नहीं लेंगे। अभी मान लो और एक बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ऐसा, तो ये बाहर निकला है, ये एंगल हमको लाना है, तो फिर लेते हैं ए बी सी, तो ये एंगल बराबर होगा बी प्लस सी, उल्टा एंगल, ठीक है। तो ये कुछ चीज याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, ट्रायंगल 180 डिग्री टोटल एंगल होता है। और बाहर का कोई भी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का बाहर का एंगल बराबर अंदर का दो उल्टे साइड का एंगल के बराबर होता है, अंदर का, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल पी एम क्यू में बाहर का एंगल डेल्टा है इसके तरह, तो ये बराबर किसका होगा, ये प्लस ये होगा। तो ये एंगल और ये एंगल कितना है, अभी एक चीज देखो, ये आई है तो ये टोटल आई होगा, होगा ना, क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पड़े होंगे। यहाँ पे थ्योरम याद रखना चाहिए एकदम, ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं 9 या 10 का होगा। ये एंगल बराबर ये एंगल होता है उल्टा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, मतलब ये I1 है तो ये भी I1 है। तो इस ट्रायंगल में पहले बाहर का एंगल लेते हैं, एंगल एम ऐसे लेते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं, तुमको समझने में आसान होगा। ये एल एम क्यू, ठीक है, तो एंगल एल एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंदर का ये एंगल बराबर ये एंगल, मतलब एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू प्लस एंगल एम क्यू पी, प्लस एंगल एम क्यू पी, ठीक है। अभी हमें जानना है, अभी देखो, क्योंकि एंगल एम एम पी एन बराबर एंगल एम पी एन बराबर I1 होगा, जो पहले ही बता दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये I1 है तो ये भी I1 होगा, तो एंगल एम पी एन बराबर I1 होगा। इसका मतलब एंगल एम पी क्यू कितना होगा, I1 माइनस R1 करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो एंगल एम पी क्यू बराबर एंगल एम पी एन माइनस एंगल क्या होगा, एम पी एन माइनस एंगल क्यू पी एन, इसका मतलब I1 माइनस R1, ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ठीक है। अगेन फिर से हम लेते हैं, सिंस एंगल एम क्यू एन क्या होगा, I2 के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल एम क्यू एन I2 है, इसका मतलब एंगल एम क्यू पी निकालना है हमें, तो एंगल एम क्यू पी क्या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा I2 माइनस R2, ये टोटल है I2 माइनस R2 बराबर ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो वही वाला लिए। अभी ये दोनों का वैल्यू एम क्यू पी और एम पी क्यू को यहाँ पुट करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल एल एम क्यू जो कि बराबर है डेविएशन का, बराबर हो जाएगा एम पी क्यू का कितना वैल्यू है I1 माइनस R1 प्लस एम क्यू पी का कितना I2 माइनस R2। ठीक है, अभी इसको ब्रैकेट खोलो तो क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस माइनस R2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं I1 प्लस I2 ब्रैकेट में रखो, ये माइनस को कॉमन निकालो माइनस, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जाएंगे क्वाड्रिलैटरल में। क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज। ठीक है, तो ये वाला सब चीज याद रखना है, 360 180 इसका काम तो हम लोग ले लिए हैं। तो क्वाड्रिलैटरल है ए पी एन क्यू। ठीक हो, चतुर्भुज बन रहा है ना ए पी एन क्यू, तो क्वाड्रिलैटरल लेंगे। नाउ क्वाड्रिलैटरल ए पी एन क्यू। ठीक है, ए पी एन क्यू में क्या होगा क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल को लेंगे। कितना एंगल है, 4 एंगल है ना, ए पी एन क्यू में एंगल ए है प्लस एंगल ए पी एन है। अब देखो ये हम लोग 90 डिग्री में बनाए थे, ये 90 डिग्री में बनाए थे, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, सीधा बात है, इसके तो 90 डिग्री में बनाए थे ना, ये भी 90 डिग्री में है। तो ए पी एन क्यू में ए प्लस 90 डिग्री प्लस एन प्लस 90 डिग्री, यही है। तो हम लोग पहले लिखेंगे ए पी एन क्यू में कितना एंगल है, एक है एंगल ए प्लस एंगल ए पी एन। ए पी एन देख लो कहाँ पे है, ए पी एन प्लस एंगल पी एन क्यू, प्लस एंगल पी एन क्यू और प्लस एंगल एन एन क्यू ए, एन क्यू ए। ठीक है, हो गया। अभी ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाए थे, ये 90 डिग्री में बनाए थे ना, तो ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, स्ट्रेट बनाए थे 90 डिग्री है। तो मतलब हमें दो एंगल तो मिल गया, मतलब 90 प्लस 90 कितना हुआ 180, और पूरा एंगल कितना बनाए थे 360 बताए थे ना, क्वाड्रिलैटरल का 360 होता है। तो पूरा अगर 360 है और ये दोनों साइड का 180 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 180 होगा, 180 में माइनस कर देंगे, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देंगे। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल पी एन क्यू, ये दोनों को प्लस करेंगे प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए या फिर एंगल पी एन क्यू भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें एंगल, इसको अभी फिलहाल में ना यहीं पे रखते हैं। हाँ, तो इसका ना एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चारों एंगल मिला के कितना क्वाड्रिलैटरल को बोले थे 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना, तो एंगल ए, इसको शॉर्ट में हम लोग एंगल एन लिख सकते हैं, कोई भी एंगल को हम लोग बीच वाला नंबर लिख सकते हैं। तो ये एंगल एन बराबर कितना होगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो जैसे कि बताया कि एंगल ए और एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हम लोग ट्रायंगल में चल जाते हैं फिर से। कौन सा ट्रायंगल लेंगे आपकी बार ये ट्रायंगल लेंगे पी एन क्यू। यहाँ पे R1 R2 है ना, तो हमको ये एंगल निकालना है। तो यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करते हैं जिससे जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल है ना, ऐसा ट्रायंगल है, ये R1 था, ये R2 है और ये एंगल N है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, ये वाला देखो, ये वाला देखो पी एन क्यू, इसको छोटा में बनाया है पी एन क्यू। तो यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा, बताया ना ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एंगल P क्या है R1 है, एंगल N प्लस एंगल Q क्या है R2 है। तो
180 डिग्री। तो इसको हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल एन बराबर R1 180 डिग्री, ठीक है, माइनस ये R1 प्लस R2 ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 ब्रैकेट में रखे हैं, यहाँ पे लेके दोनों माइनस हो गया, माइनस को हम निकाल दिए तो R1 प्लस R2 हो गया। अभी ये एंगल को ना यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। एंगल एन के जगह में इसको पुट किया, ध्यान से देखो, एंगल एन का वैल्यू मेरा ये निकला है, तो एंगल एन की जगह में हम लोग ये पुट कर दिए। ये बराबर कितना है, टोटल बराबर 180 डिग्री है। ये पूरा को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 यहीं पे रहेगा, ठीक है, माइनस ये पूरा चीज यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। ब्रैकेट को पूरा ले गए हैं इस तरफ, तो 180 ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा 180 कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है, ये बचा। अब हमें एक चीज देखो, डेल का क्या वैल्यू आता है, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं फ्रॉम टू, डेल इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 जो था, जिसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे हम लोग लिखे थे, वो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंस प्रूफ। तो ये पार्ट यहीं तक रहा है, इसका इसका बहुत ही अच्छे से इसको देख के याद करना है, समझ के करना है, ये पूरा थ्योरम बेस्ड है, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, ओके।